और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको दे, दिल्ली के रोहिणी इलाके में धमाके मामले में जांच अब तेज हो गई है और एजेंसियों को एक बड़ा सबूत मिला है। सीसीटीवी फुटेज में ब्लास्ट का दिखा है संदिग्ध आरोपी। एबीपी न्यूज के पास संदिग्ध आरोपी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें दिख रहा है कि एक आदमी किस तरीके से हाथ में सफेद रंग का बैग ले जाता दिखाई दे रहा है, जो धमाके वाली जगह पर जाता है। सीसीटीवी तस्वीरें धमाके के कुछ घंटे पहले की हैं। ये देख लीजिए आप, ये फुटेज जो सामने आया है, जिसमें ये जो आप गोल घेरे में देख रहे हैं ना, जिसे संदिग्ध कहीं ना कहीं माना जा रहा है, ये सफेद गाड़ी के पीछे की तरफ आप देखिए हाथ में बैग लिए जाता हुआ नजर आ रहा है। सफेद रंग का बैग इस व्यक्ति के हाथ में है और ये उसी जगह पर जाता है जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये जो पूरा वीडियो बताया जा रहा है, ये इस धमाके से कुछ घंटे पहले का है। जांच एजेंसियों के लिए ये बहुत अहम सबूत है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये संदिग्ध आरोपी दिखाई दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति जो हाथ में सफेद रंग का बैग लेकर धमाके वाली जगह पर स्पॉट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, दिल्ली के प्रशांत विहार धमाके में जांच का दायरा अब इस दिशा में है कि कहीं इसके पीछे खालिस्तानी या फिर पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है। कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन जांच अभी नतीजों से बहुत दूर है। दिल्ली के रोहिणी में रविवार को हुए धमाके के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एनआईए समेत तमाम एजेंसीज जांच में जुटी हैं। लेकिन धमाका किसने किया, क्यों किया, इन सवालों के जवाब अब तक मिल नहीं पाए। इस बीच ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा किया गया था। सबसे पहले दावा टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर धमाके का सीसीटीवी वीडियो डालकर किया गया। उसके बाद ये मैसेज पाकिस्तान के कई टेलीग्राम अकाउंट से शेयर किया गया। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो आमतौर पर कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन टीआरएफ के हमलों का अपडेट शेयर करते हैं। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बारे में जो जानकारी पाकिस्तानी टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर की गई, उसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगाह बनाए हुए है और जानकारी जुटाई जा रही है। सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि धमाके का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि मैसेज देना ज्यादा है। दिल्ली में बीते दिन सुबह करीबन 7:30 बजे बम ब्लास्ट की घटना हुई और ये घटना सीआरपीएफ स्कूल के पास की बताई गई। आपको इसी के साथ में मैं याद भी दिला दूं कि मई महीने में देश की राजधानी दिल्ली में 150 से ज़्यादा स्कूलों में बम धमाके से जुड़े ईमेल्स की धमकी दी गई। संडे दिन इसलिए चुना गया ब्लास्ट को करने के लिए कि ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। सभी इसको अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी इस धमाके के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। खुफिया विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में अलर्ट जारी किया था और अब इस धमाके के बाद दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। तो देखा आपने दिल्ली का रोहिणी धमाका, जहां पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जो कि ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले का बताया जा रहा है। जांच इसमें दिख रहे एक शख्स पर टिकी हुई है और इसके अलावा धमाके वाली जगह से जो सफेद रंग का पाउडर मिला था, उसको लेकर भी एक अहम जानकारी मिली है। रोहिणी ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। धमाके वाली जगह पर जो सफेद पाउडर मिला था, उसकी जांच के बाद एफएसएल ने बताया कि सफेद पाउडर में 3 केमिकल मिलाए गए थे। इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट शामिल है। ये तीनों केमिकल बम बनाने के लिए मिक्स किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता है। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने धमाके के बाद सबसे पहले पुलिस को फोन किया था। ये है नरेश कादियान। जिस वक्त धमाका हुआ, कादियान घर में बैठकर काम कर रहे थे। धमाका होते ही कादियान ने वीडियो बनाया, फिर पुलिस और एनएसजी को पूरी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोऑर्डिनेट सबसे कर लिया। फिर उनके टेलीफोन एक के ऊपर एक आए, तो मैंने टेलीफोन का मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है, अननोन कॉल मेरे को टेलीफोन रिसीव नहीं करता, ब्लॉक में हो जाता है। तो उसके बाद मैंने देखा कम से कम 15 टेलीफोन ब्लॉक में थे। फिर एक एक करके मैंने पूछा, फिर उन्होंने बताया मैं यहाँ से फायर ब्रिगेड से, एनएसजी से, फिर उनको सबको बता दिया।
इस बीच दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 3 संदिग्ध नजर आए। फुटेज में धमाके से एक दिन पहले यानी शनिवार रात सफेद रंग की टी-शर्ट पहने एक संदिग्ध ब्लास्ट वाली जगह पर नजर आया, जो वहां कुछ देर के लिए रुका और फिर वहां से चला गया। इसके अलावा 2 और लोग भी ऐसे दिखे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध है। पुलिस अब इन संदिग्धों की तलाश कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।